बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और व्यूअर्स, आज हम रियाज़ियाती मुआशियात का सबक नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। कल हमने सबक नंबर 1 पढ़ा था और उसके अंदर आपको बताया गया था कि रियाज़ियाती मुआशियात को समझने के लिए आपको पहले इसकी बुनियादी इस्तिलाहात यानी टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। और मैंने कुछ टर्म्स जो उसके अंदर यूज़ होती हैं, जिसमें इक्वेशन है, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट, पैरामीटर, कोएफिशिएंट, डेरिवेटिव्स वगैरह का जिक्र किया था और तफसीलन उनके मुतालिक बताया भी था। आज हम दूसरे लेसन के अंदर रूल्स और थ्योरम्स ऑफ डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे और इसके बाद इन डेरिवेटिव्स का अतलाक हम इकोनॉमिक्स वेरिएबल के ऊपर करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल, फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट फंक्शन of the derivative. Number 1, constant function rule। कि constant function rule क्या होता है? Derivative of a constant is always 0 given that y is equal to function of x is equal to c. Here c is constant। कांस्टेंट के मुतालिक आपको बताया गया था कि सच क्वांटिटीज विच आर अनचेंजेबल और दीज कांस्टेंट आर ऑलवेज डिनोटेड, डिपिक्टेड, रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स। और समटाइम्स इनको नंबर के जरिए, समटाइम्स वेरिएबल को हम कहते हैं कि वेरिएबल को हम और तरीके से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट को हमेशा नंबर से ज़ाहिर किया जाता है, मसलन 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे मैंने सी जो है इसको कांस्टेंट कंसीडर किया है, कांस्टेंट फर्ज किया है। मसलन 1 इसको कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 फर्ज कर लें। तो ये से तो इसका जो है जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे कांस्टेंट का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इसी तरह हजारों की तादाद 2010, 2005, 2006, 2020, 80, 100, जब भी इनका आपसे कहा जाता है कि डेरिवेटिव मालूम करें तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। इनका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। dy over dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब मैं y को बराबर करता हूं 12 के, यानी मैंने y लिखा है, y हमारे पास एक वेरिएबल है, इसको इक्वल टू 12। तो कहा जा रहा है कि इसका डेरिवेटिव, इस रकम का डेरिवेटिव मालूम करें। तो मैं पहले इस सारी रकम को डेरिवेटिव फॉर्म में लेके जाऊंगा और डेरिवेटिव का सिंबल जो है वो आपको बताया गया था कि d ओवर dx होता है। dx इसलिए होता है कि आपके आगे जो वेरिएबल है वो अगर तो 12 के साथ x लिखा हुआ है तो नीचे x आएगा, अगर 12 के साथ z लिखा हुआ है तो z आएगा। मैं फर्ज कर रहा हूं कि वो x कंसीडर कर रहा हूं, तो इसका डेरिवेटिव का जो सिंबल है वो बनेगा dy ओवर dx इज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो मैंने 12 को पहले कन्वर्ट किया किस में? डेरिवेटिव फॉर्म में। d ओवर dx
इक्वल टू मैं 12 लिखता हूं और उसके बाद उसका जवाब नीचे दूसरी सेकंड लाइन में आप लिख सकते हैं। मैंने वैसे ही आगे 0 लिख दिया है इस इन नोट्स के अंदर। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 12, पहले उस रकम को डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद आप इसको 0 के बराबर कंसीडर कर लेंगे। तो पहला रूल, पहला प्रिंसिपल, पहला फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव आपने समझ लिया कि जब भी आपके पास कोई ऐसी रकम आती है जो कांस्टेंट फॉर्म में है, कांस्टेंट रकम है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? हमेशा 0 होगा। तो हमारे पास 12 एक कांस्टेंट रकम थी, तो इसको कांस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं। तो इस का जवाब कितना आया? 0 आ। दूसरा रूल, सेकंड रूल क्या है? डेरिवेटिव ऑफ ए लीनियर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ इज यूनिटी और 1। यानी हर वेरिएबल का अपना जो डेरिवेटिव है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अब मैं इसको आगे लिखता हूं कि ये कैसे आया। रकम आप देखें, गिवन फॉर एग्जांपल ये रकम लिखी हुई है, ये बाकी को आप छोड़ दें, वो तो सिर्फ डेरिवेटिव के सिंबल को मैंने ज़ाहिर किया हुआ है। डी वाई ओवर डी एक्स के डी बड़ी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 + 10x। मेरे पास ये रकम है, क्या है? मेरे पास ये एक रकम है, इसको कहा जा रहा है कि डेरिवेट करें। और लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ इज इक्वल टू 1, कि हर वेरिएबल का अपना जो डेरिवेटिव होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसको मैं पहले इस रकम को क्या करूंगा? डेरिवेटिव फॉर्म में लेके जाऊंगा, डी वाई ओवर डी एक्स। जो आगे ये मसावी के आगे जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है 10 के साथ x, ये हमेशा नीचे आएगा। और जो पहले y है, ये आजाद मुतगय्यर है, ये हमेशा ऊपर आएगा। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। ये इसके अंदर 2 रकमें दी गई हैं अभी, एक 5 है और एक 10x है। इनको आप यकसा तौर पे ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 5 + 10x। ब्रैकेट को आप क्लोज कर देंगे। एक सूरत ये है, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 5 प्लस आगे करेंगे 10x ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यानी दोनों को अलग-अलग आप लिख सकते हैं, 5 को अलग ब्रैकेट के अंदर और 10x को अलग ब्रैकेट के अंदर। मैंने इनको इकट्ठे एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया है। तो ये 2 रकमें, इनको आप, अब पहली सूरत थी कि इनको डेरिवेटिव फॉर्म में आपने लेके जाना है, तो डेरिवेटिव फॉर्म में आपने लिख दिया ये डेरिवेटिव। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब क्या करना है? आपने वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स तो उसी तरह रहेगा। और हमारे पास 5 एक रकम है, 5 क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का आपको रूल बताया गया है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 लिख दिया। आगे है 10। 10 जो है वो कोएफिशिएंट है, किसका? x का। तो x के साथ ये 10 लिखा हुआ है, तो कोएफिशिएंट 10 किसका है? वेरिएबल x का। इसको जब आप डेरिवेट करेंगे तो जो x की पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है कोएफिशिएंट की। x की पावर कितनी है? 1 है। 1 को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 80 आएगा।
और पावर आगे जो वेरिएबल की एक पावर में से एक को लेस किया जाता है जब इसको डेरिवेट करेंगे। तो एक में से एक लेस किया तो वेरिएबल x की पावर कितनी रह गई? एक पावर में से एक पावर को लेस कर दिया, पहले पावर एक थी तो अब 0 पावर रह गई, और x जो है जिसकी 0 पावर रह जाती है वो 1 के बराबर होता है। तो एक x आ गया, एक x को 10 से ज़रब देंगे, जवाब 10 ही आएगा। तो इससे साबित हुआ कि हर डेरिवेटिव का हर वेरिएबल का जो अपना डेरिवेटिव है वो 1 के बराबर होता है। या मैं दूसरे लफ्जों में यूं भी समझा सकता हूं आपको कि आप y इक्वल टू x कर लें। y इक्वल टू रकम मैं सपोज करता हूं कि y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, तो इसका जवाब कितना आएगा? y इज इक्वल टू 1 आएगा। जब आप इसको डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव में dy ओवर dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव dy ओवर dx इनटू x, और x ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो अब इसको एक x की पावर है, उसमें से डेरिवेट करते वक्त एक पावर लेस हो जाती है वेरिएबल की। तो जब एक पावर लेस हो जाएगी तो x के ऊपर जो पावर रह जाएगी वो 0 रह जाएगी, और जिस वेरिएबल की पावर 0 रह जाती है वो 1 के बराबर हो जाएगा। और इस तरह ये दूसरा रूल आपने समझ लिया कि हर वेरिएबल का अपने आप का जो डेरिवेटिव है वो कितना होगा? 1 के बराबर होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तीसरा रूल क्या है? पावर रूल कहते हैं। क्या है? पावर रूल। इन दिस फंक्शन we multiply the power with the coefficient of the variable and then reduce the power by 1। इस फंक्शन के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर को विद द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल जो होता है उसके कोएफिशिएंट के साथ पावर को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन रिड्यूस द पावर बाय 1, और वेरिएबल की एक पावर हम कम कर देते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास रकम है y इज इक्वल टू 12x की पावर 2। तो इसको पहले नंबर पे आपने क्या करना है? डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना है। डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना है dy ओवर dx और dy ओवर dx इनटू ये y जो है अकेले लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मिसिंग है, इसको दुरुस्त कर लें। dy ओवर d इक्वल टू dy ओवर dx, ये नहीं है, ये आपने लिखना d ओवर dx। ये y की जगह पे क्या है? d ओवर dx है इनटू 12x की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज होगी। अब इसको मैंने पहले क्या किया है कि डेरिवेटिव फॉर्म में लेके गया, ये फॉर्म में। अब इस डेरिवेशन की मैंने कीमत निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो dy ओवर dx इक्वल टू, हमारे पास कोएफिशिएंट 12 है, 12 को पावर से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 इंटू 2, x की पावर 2 है, डिडक्ट करेंगे 1 तो x की पावर 1 रह जाएगी। तो 24x हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो y लिखा हुआ है dx ओवर dy इक्वल टू y ओवर dx, ये y नहीं है, यहाँ पे d ओवर dx ये सिंबल होता है इसका डेरिवेटिव का। तो y गलती से लिखा हुआ है ये नोट्सों के अंदर, इसको दुरुस्त कर देना। ठीक है, तो ये आपके पास जवाब जो आ जाएगा 24x। ठीक है, ये 3 रूल आपने डिस्कस कर लिया। इसके बाद चौथा रूल जो है सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल क्या है? इसको डिडक्शन का रूल कहते हैं, तफरीक का रूल कहते हैं, मनफी का रूल कहते हैं, और जमा का रूल। सम का मतलब जमा, समिशन, और डिफरेंस का मतलब फर्क यानी मनफी। तो इसको कैसे आपने, ऐसी सूरत में अगर रकम आती है तो उनको कैसे डेरिवेट करना है? द डेरिवेटिव ऑफ ए
sum is equal to the sum of the derivative of the individual function. Derivative of a sum is equal to the sum of the derivative of the individual function. इंडिविजुअल फंक्शन जो इंडिविजुअल रकमें है उनके आपने डेरिवेटिव लेके जमा कर लेने हैं, तो ये इंडिविजुअल सम ऑफ डिवीजन फंक्शन आ जाएगा। और अगर मनफी कर देते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द इंडिविजुअल फंक्शन। आपको ये थ्योरी से या इसको पढ़ने से अगर समझ ना आ रही हो तो ये देखें, फॉर एग्जांपल नीचे आप देखें रकम लिखी हुई है y इज इक्वल टू 12x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3। तो इसमें ये कौन सा फंक्शन है? डिफरेंस फंक्शन। यानी मनफी दरमियान में, दो रकमों के दरमियान में या तीन रकमों के दरमियान में अगर मनफी की अलामात इस्तेमाल हो रही हैं तो उसको हम डिफरेंस फंक्शन कहते हैं। और अगर यहाँ पे प्लस आ जाए, यानी 12x की पावर 4 माइनस की बजाय यहां मैं प्लस लिखता हूं, तो ये समीशन फंक्शन हो जाए, समीशन रूल बन गया। अब हमारे पास इसमें y के बराबर दो रकमें हैं, 12x की 2 और इसके बाद 4x की 3। यहां जो है दो रकमों को अलग-अलग डेरिवेट करना है। पहले क्या करना है आपने काम कि यहाँ पे फिर ये थोड़ी सी गलती लिखी हुई है, dy ओवर dx ये इक्वल टू y ओवर dx है। तो स्टूडेंट ये y नहीं है, इसको आपने d ओवर dx कर लेना है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं नेक्स्ट टाइम इसको दुरुस्त कर दूंगा नोट्सों को। dy ओवर dx इक्वल टू y ओवर dx नहीं है, ये d ओवर dx है इनटू 12x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3। ब्रैकेट क्लोज कर दे। एक सूरत या इसको आप इन दोनों रकमों को अलग-अलग लिख सकते हैं, d ओवर dx इंटू 12x की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज आगे माइनस d ओवर dx इंटू 4x की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज। यानी दोनों को अलग-अलग आपने ब्रैकेटों के अंदर लिख दिया। इसमें इकट्ठा लिखा हुआ है, ऐसे भी ठीक है, और अलग-अलग लिखे आप उस तरीके से भी ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले मैंने डेरिवेटिव फॉर्म में लिख लिया, ऊपर बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, y जो है y ओवर dx जो है ये लिखा हुआ है इनटू के साथ, तो ये आपने दुरुस्त कर लेना, y नहीं है यहाँ पे d ओवर dx है। स्टूडेंट्स को ये दुरुस्ती कर लेनी। अब इसको हम डेरिवेट करते हैं। 12 कोएफिशिएंट है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 48, और x की पावर 4 है, 4 में से जब डेरिवेट किया जाता है तो पावर 1 कम होती है, तो यहाँ पे पावर 3 हो जाए, तो 48x की 3 यानी 3। आगे मनफी 4 और 3, 4 कोएफिशिएंट है दूसरी रकम का और पावर उसकी 3 है। 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और x की पावर 3 थी, 1 को आपने लेस कर दिया तो आपके पास जवाब आ जाएगा 12x की 2। तो ये आंसर आ गया dy ओवर dx 48x की 3 माइनस 12x की 2। ये आपका समीशन और डिफरेंस फंक्शन जो है क्लोज हो गया। इसके बाद है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन रूल इसको कहते हैं। ज़रब का असूल क्या है? ज़रब का असूल, डेरिवेटिव ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू द फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस द सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। Exponents are added during multiplication.
मल्टीप्लिकेशन के दौरान एक्सपोनेंट्स को ऐड किया जाता है, जमा किया जाता है। अब दो रकमें हैं आपके पास, y इज इक्वल टू 3x की 2 + 5 इंटू 6x की 3 + 4x + 2 क्लोज। ये हमारे पास दो रकमें हैं, इनको डेरिवेट करना है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास दो रकमें दी जाएं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, यानी वो ज़रब खा रही हो, तो उनको आपने कैसे डेरिवेट करना है। तो इसका क्या असूल है कि फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन किसको कहते हैं? पहली रकम को। सेकंड फंक्शन किसको कहते हैं? दूसरी रकम को। तो पहली रकम हमारे पास कौन सी है? 3x की 2 + 5। ये उसी तरह लिख देंगे आप, ये उसी तरह लिख देंगे। और जो दूसरी रकम है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसलिए डेरिवेटिव क्योंकि दूसरी रकम का लेना है हमने, उसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में लिखेंगे, d/dx इंटू 6x की 3 + 4x + 2। ठीक है। और इसके बाद ये फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, यानी सेकंड रकम हम उसी तरह लिखेंगे। सेकंड फंक्शन कौन सा है? सेकंड रकम कौन सी है? 6। पहली रकम उसी तरह लिखी और दूसरी रकम के साथ हमने डेरिवेटिव सिंबल लिख दिया, यानी उसको डेरिवेट करना है। और दूसरे नंबर पे प्लस दरमियान में डालकर हमने सेकंड रकम उसी तरह लिखनी है, 6x की 3 + 4x + 2। ये दूसरी रकम उसी तरह इनटू, यानी मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव फॉर्म, उसकी डेरिवेटिव का सिंबल लिखा, डेरिवेटिव का सिंबल d/dx इंटू 3x की 2 + 4, ये लिख दिया। अब ये रकमें हमने लिख दी है, जो रकम इस जिनके साथ डेरिवेटिव सिंबल लिखा है उनको हम डेरिवेट कर लेंगे, बाकी रकम उसी तरह लिखते जाएंगे। तो पहली रकम एज इट इज लिखेंगे 3x की 2 + 5। आगे दूसरी रकम को हम डेरिवेट करेंगे तो इंटू ये 6x की 3 है, इसको जब डेरिवेट किया तो 3 पावर है, 6 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 18x एक पावर कम हो जाएगी। जब भी किसी रकम को डेरिवेट किया जाता है तो उसकी वेरिएबल की पावर 1 कम हो जाती है। तो x वेरिएबल है, उसके ऊपर 3 लिखा हुआ था, पावर कितनी रहेगी? 2 रहेगी। 18x की 2 + 4 आ जाएगा जवाब। और आगे 2 जो है उसको क्यों नहीं लिखा गया अभी? उसको इसलिए नहीं लिखा गया कि वो कांस्टेंट और उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 आना है, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो है इसका डेरिवेटिव जो इस रकम का जो है सेकंड फंक्शन का 6x की 3 + 4x + 2, इसका आंसर जो आ गया वो 18x की 2 + 4 आ जाएगा। इसके बाद दूसरी रकम उसी तरह लिखनी है, प्लस दरमियान में आया हुआ है ना, प्लस 6x की 3 + 4x + 2 इंटू आगे डेरिवेटिव है, यानी दूसरी पहली रकम को हमने डेरिवेट करना है 3x की 2 + 5 को। तो उसको डेरिवेट किया तो 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 1 कम होगी तो बाकी क्या रह गया? 6x रह गया, 6 2 पावर थी 1 कम होगी। आगे है 5, उसको जब डेरिवेट किया तो उसका जवाब कितना आ जाएगा? 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे कि ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3x की 2 + 5, 18x की 2 + 4, इन दोनों रकमों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6x की 3 + 4x + 2
इंटू 6x को मल्टी, ये आपके पास 4 रकमें हैं, 2 पहली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और दूसरी 2 रकमें जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अब इसमें मल्टीप्लाई इनको पहली 2 रकमों को कैसे करना है, आपने 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 18 ज़रब 3 इतना आ गया 54, और जो आपके पास वेरिएबल है इनकी जो एक्सपोनेंट है यानी पावर्स होती हैं, जब आप वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल की जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। 18 के साथ x की पावर भी 2 है और 3 के साथ x की पावर भी 2 है, तो 2 और 2 पावर कितनी होगी 4, 54x की 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर आपने 18 को मल्टीप्लाई करना है, पहली रकम के साथ हम उस पूरी रकम को ज़रब दे रहे हैं, 18 को 5 से ज़रब दी तो 90x की 2 आ गया। इसके बाद फिर 4 को आप ज़रब देंगे, 4 को 3x की 2 से ज़रब देंगे, 4 3 12, 12x की 2 आ जाएगा, और फिर जमा 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो ये दोनों रकमें आपकी मल्टीप्लाई हो। इसके बाद दूसरी दरमियान में है प्लस, तो 6x की पावर जो है वो 3 है, जमा 4x है, जमा 2 है, और इसने मल्टीप्लाई होना है 6x के साथ। 6x के साथ आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, 6 को 6 से ज़रब दी तो आपके पास 36x की 4 आ जाएगा। 4 कैसे आया भाई, x की पावर 3 है और आगे उधर x की पावर 1 है। 6x की 3 को 6x से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। दीदी सर ज़रब देने से 6 को 6 से ज़रब दी, और जो वेरिएबल की पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, 3 पावर और 1 पावर x की, ये प्लस होकर x की पावर बन जाएगी 4। इसी तरह आगे फिर आपने 6x को 4x से मल्टीप्लाई करना, तो 6 चौका 24, 24x की पावर 2 हो जाएगी। एक 4x के साथ x आ रहा है और एक 6x आ रहा है, तो ये 2 दफा x आ रहा है, तो इसलिए 2 पावर आ 24x की 2। अब आपने 6 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना, 6 ज़रब 2 12x आ गया। तो अब क्या, ये आपके पास रकमें आ गई हैं, एक जो पावर जैसी रकमें हैं उनको आप मुख्तसर कर लें। 54 4 है x की पावर, और इधर कितना है 36 है, x की पावर दोनों रकमें प्लस वाली हैं, तो प्लस वाली दोनों 36 x की 4 और 54x की 4 को प्लस किया तो 90x की 4 आ जाएगी। इसी तरह आगे आपके पास जो 2 वाली रकमें 90x की 2 है और 24x की 2 है, इनको आप जब जमा करेंगे, और एक और रकम है आपकी 2 वाली 12x की 2, ये 3 रकमें 90x की 2 जमा 12x की 2 जमा 24x की 2, तो ये टोटल बन जाएंगे 126x की 2। इसके बाद 12x वाली रकम एक ही है, उसको एज इट इज लिख दें, और इसके बाद 20 प्लस है, 20 प्लस है, तो इसको आपने 20, यहाँ पे थोड़ी सी फिर मिस्टेक हुई है, ये एंड पे 12x जमा 20 है भी, ये मैं अभी नोट्सों के अंदर ठीक करूंगा, ये 12x जमा 12 नहीं है, 12 नहीं है 20 है। तो आज हम यहाँ तक ही ये लेसन रखते हैं, नेक्स्ट जो रूल रह गए हैं वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो ये आप लोगों ने ये 12x जमा 20 लिखना है, 20, ये 12 लिखा हुआ है एंड पे जो आपके अंदर, तो उसको आपने सही कर लेना है, और मैं अभी इसको सही करने की कोशिश करता हूँ। तो ये आज का लेसन क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर बाकी जो रूल है वो पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट आपका लेसन शुरू होगा, तीसरा लेसन। अल्लाह हाफिज़।